आलमी डेटा लीक हो गया। Oh yes. 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन की हसास मालूमात चोरी हो गई, जिसके बाद साइबर इमरजेंसी ने सार्फिन से फ़ौरन पासवर्ड बदलने के लिए और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की हिदायत की। लेकिन अब इस पर सवाल ये बनता है कि क्या पासवर्ड चेंज करने से कुछ होगा? उसमें से एक मैं भी इनका रिसीविंग एंड, तो बिकॉज माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ गॉट हैक्ड। Hacked? यस, और और एक अब वो अब वाइप आजकल आउट हो जो चुका है। ओ नो, वाइप आउट हो चुका अच्छा। है। और फिर अब मसला ये है ना कि लोग एक ही पासवर्ड रख लेते हैं, वो गूगल का भी वही रख लेते हैं, उससे फिर आपका इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्टेड होता है, एंड देन फिर आपका नंबर होता है, तो फिर व्हाट्सएप के भी मामला ज़रा अजीब आजकल चल रहे हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, कुछ कह रहे हैं हैक भी हो सकता है। रईस एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। ये कुछ अजीबो गरीब किस्म की स्केरी किस्म की खबरें आ रही हैं, इतना बड़े अमाउंट में लोगों का डाटा इस तरह से लीक हो जाना, इट्स अ वियर्ड थिंग, नॉट वियर्ड बट आई थिंक स्कैरी है बहुत ज़्यादा ये। और लोग हर वक्त, वी आर ऑलवेज ऑन फोन, हमारी सारी चीज़ें, हमारे अकाउंट नंबर्स, एवरीथिंग इज़ ऑन आवर फोन्स। ये इतना डरावना लग रहा है सिर्फ सुनने में कि मिलियंस में लोगों का डाटा लीक हो जाना। जी जी बिल्कुल। अब ये जो अभी न्यूज़ आई थी इसके बारे में, ये एक इन्फोस्टीलर मैलवेयर था। तो एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मैलवेयर है, लेकिन एट अ ह्यूज स्केल अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो 180 मिलियन प्लस से भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। एंड इट्स ट्रू, बिकॉज ये एक ऐसा मैलवेयर है जो कि आपके सिस्टम में क्वाइटली बैठता है और सिर्फ आपकी मूव्स, आपके जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे होते हैं उसको गैदर करता है सिर्फ, ताकि वो जो जिसने एग्जीक्यूट किया, जिस हैकर ने एग्जीक्यूट किया है, उसको वाया इंक्रिप्टेड चैनल्स या तो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के जरिए क्वाइटली सेंड करता रहे। कुछ ऐसा कुछ आपको रैंसमवेयर टाइप नहीं दिखेगा कि कुछ चीज़ें इंक्रिप्ट हो रही हैं या आपको कुछ इनएक्टिविटी उसके अंदर नजर आ रही है फ़ोन में, ऐसा कुछ भी नहीं। बस वो क्वाइटली सेट करता है और फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। सो यस, इट्स रियली डेंजरस एंड स्केरी एज वेल। ओके राइट, ये डेटा जो चोरी होता है ये क्यों होता है, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं ये चोरी करके, और डेटा चोरी करने में और फिर उसके बाद जिस तरह कुछ पेजेस को हैक करके वाइप आउट करने में, दोनों में फ़र्क है? जी बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन एक तरीके से ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड भी हैं। ओ, सपोज जैसे हम आपने आपका पहला सवाल ये है कि इन डेटा का ये लोग करते क्या है। जैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये पर्सनल डेटा या ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जब उनके पास आता है, दे देन सेल इट ऑन द डार्क वेब। तो डार्क वेब पे सेल करने से इनको क्या होता है कि एक वे मिल जाता है इनको, या एक वो वे पेव करने लगते हैं फॉर लार्जर अटैक्स। एक एंट्री पॉइंट मिल जाती है कि ये डेटा है और इसके जरिए हम लोग ज्यादातर या लार्जर अटैक्स कर सकते हैं। और सेकेंडली, हमें जो कि इस तरह हम लोग ब्राउजर पे जो पासवर्ड स्टोर कर लेते हैं या कहीं पे भी हम लोग जो ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर्स हैं उनके ऊपर जब हैकर आ जाता है तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वाइप आउट करने से आपके पास डेटा इनएक्सेसिबल नहीं है। हैकर की इंटेंशन कभी मैटर करती है फॉर हिज ओन बेनिफिट या तो कॉज डैमेज टू द विक्टिम। राइट। सो इन दो इंटेंशंस में से वो लोग हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं अरे हम तो बहुत ही बेज़रर है, हमारे डाटा का क्या ही कर लोगे, मेरे व्हाट्सएप में जाके तुम क्या ही इन्फॉर्मेशन ले लोगे, जोक्स ही मिलेंगी, रील्स ही मिलेंगी। बट वो ट्रूथ टेलिंग में ये और भी ज़्यादा डरावना है कि ये डार्क वेब पे आपका डाटा चला जाए। और फिर आपने जो बात की कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि चलो मेरा ही तो फ़ोन है, मैंने ही तो बार बार यूज़ करना है, ब्राउज़र में कर लेता हूँ अपना मैं पासवर्ड सेव, तो फिर वो भी नहीं करना चाहिए। और फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने यही पहला पॉइंट है कि ब्राउजर में ज़्यादातर अपना पासवर्ड स्टोर नहीं करें। सेकेंडली, अनट्रस्टेड वेबसाइट्स पे कभी नहीं जाएं, क्योंकि लोग होते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है और हम लोग रियल मार्केट में जाएंगे तो हमें इतना महंगा पड़ रहा है या इतना कॉस्ट पड़ रही है उसकी। तो वो सॉफ्टवेयर फ्री आपने देख लिया, लेकिन वो लेजिट है या नहीं वो हमें नहीं पता, क्योंकि आपने उसको अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। हो सकता है उसके पीछे कोई ट्रोजन हो सकता है रैंसमवेयर हो, वो आपके सिस्टम में आए, वो एग्जीक्यूट होके पूरा डेटा वाइप आउट कर दे, इंक्रिप्ट कर दे, जिसकी वजह से आपको और ह्यूज अमाउंट पे करना पड़े एज अ रैंसम टू दी हैकर्स। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड पॉइंट डिटेक्शन सोल्यूशंस लगाएं, मॉनिटरिंग सोल्यूशंस लगाएं, और ज़्यादातर आप फिशिंग कैंपेन्स या जैसे एजुकेशनल या अवेयरनेस ट्रेनिंग्स रखें एम्प्लॉयज़ के लिए और पर्सनल सेल्फ के लिए भी, क्योंकि हमें पता है अटैक्स किस तरह इवॉल्व हो रहे हैं एआई के जरिए भी। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ और सिक्योरिटी के साथ कोप अप करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम बात करें कोप करने की, हमें कहा गया है कि जी आप पासवर्ड चेंज कर लें और बाकी चीज़ें कर लें, तो क्या पासवर्ड चेंज करने से ही मसला हल हो जाएगा, सिक्योर हो जाएंगी तमाम चीज़ें? क्या गारंटी है कि ये चीज़ दोबारा ना हो? गारंटी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन। इंटायरली सेफ नहीं होता। इंटायरली सेफ नहीं हो सकता। आपने जैसे
अब सपोज मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा हैक हो गया, अब मैंने सिर्फ पासवर्ड चेंज कर लिया, लेकिन दैट मैलवेयर इज इनसाइड माई मोबाइल रादर देन ऑन माई सोशल मीडिया। तो मैलवेयर को पता चल गया कि मैंने ऐसे की स्ट्रोक्स लिखे हैं इस डेट और इस टाइम पर, तो वो की स्ट्रोक्स पासवर्ड भी हो सकता है मेरा न्यू पासवर्ड। तो मैलवेयर को वो भी पता चल गया और वो इन्फॉर्मेशन वापस हैकर के पास जा सकती है। तो इस तरह एक तरीके से हम लोग पार्शियली सेव हो जाते हैं, ज़्यादातर हम लोग नहीं कह सकते सेफ होना। इसका ये है कि हम लोग मॉनिटरिंग सोल्यूशंस रखें ताकि हमारा जो सिस्टम है मोबाइल का या लैपटॉप का या सर्वर जो भी है, उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे, हमें अलर्ट्स भेजता रहे कि हमारे पास ये डिटेक्टेबल हो रहा है अंदर, ये एनॉमली डिटेक्ट हुई है, ताकि हम जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रईस, सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, वेरी लिटिल मार्ड। और मेरे ख्याल में लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनके लिए वो मैलवेयर वगैरह को किस तरह से डिटेक्ट करने के लिए क्या उन्होंने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।